हाय गाइस, स्वागत है आपका एक और इंटरेस्टिंग सी वीडियो में। आज मैं आया हूँ ट्रू नॉट टाटा पीरा गाड़ी में टू रिव्यू दिस द 2023 पंच रिदम वेरिएंट ऑफ द टाटा पंच। सो इफ़ आई टॉक अबाउट द की ऑफ दिस कार, सो दिस इज़ द की जो आपको टाटा की टियागो में मिलती है। उनकी बड़ी बड़ी गाड़ियों की तरह एक ओजी प्रीमियम की नहीं मिलती है कोई इस गाड़ी में। You do get a lock and an unlock button over here. Along with the follow me lamp, there is no button to open the boot of this car. You also get the third in this key because this is again a flip key. So if I quickly talk about the फ्रंट प्रोफाइल ऑफ दिस कार, आपको यहाँ पे कोई भी डिफरेंस मिलता हुआ नहीं दिखता है। दिस इज़ द सेम एज बिफोर। आपको यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिशिंग मिलती है अलॉन्ग विद द टाटा लोगो ओवर हेयर। आपको यहाँ पे टी शेप एलिमेंट मिल जाता है, नीचे भी आपको टी शेप एलिमेंट मिल जाता है। इफ़ आई टॉक अबाउट द हेडलाइट विंडो ऑफ दिस कार, सो आपको यहाँ पे एक पार्किंग लैम्प मिलता है, इंडिकेटर मिलता है एंड आपको यहाँ पे एक हेलोजन मिल जाता है। बट यहाँ पे कोई भी अब DRL नहीं है, उसमें आपको थोड़े से पैसे ज़्यादा खर्चने पड़ेंगे। एंड आपको नीचे यहाँ पे भी किसी तरीके का फॉग लैम्प नहीं मिलता है, बट यू डू गेट द कटआउट। तो आप इसको करोल बाग में कहीं बाहर से ज़रूर लगवा सकते हैं। सो इफ आई टॉक अबाउट द साइड प्रोफाइल ऑफ दिस कार, आपको इस गाड़ी में सियाट का टायर मिलता है, विच वन इज़ अ 185/70 R15 टायर एंड इट इज़ अ वेरी डिसेंट साइज वन। बट आपको यहाँ पे स्टील रिम मिलता है विच इज़ ब्लैक इन कलर नाउ एंड आपको इसके अंदर व्हील कवर मिल जाता है। यू डू गेट डिस्क इन द फ्रंट्स। बट इफ़ आई टॉक अबाउट द रियर में आपको अभी भी इसमें ड्रम ब्रेक्स मिलती हैं। तो ब्रेकिंग के मामले में अभी तक कोई अपडेट नहीं दिया गया है टाटा पंच में। यू डू गेट इंडिकेटर ऑन द साइड मिरर बिकॉज यार आप थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे खर्च रहे हो तो आपके लिए वो इतना तो कर ही सकते हैं। इफ़ आई टॉक अबाउट द रियर, सो रियर से भी इस गाड़ी में कोई भी चेंज नहीं आया है, बट यू डू गेट दिस टी शेप एलिमेंट ओवर हेयर जो आपको पहले ही मिलता था। एंड दिस टेल लाइट इज़ अ ऑल हेलोजन यूनिट। आपको इस गाड़ी में वोकल फॉर लोकल का भी एक स्टिकर मिल जाता है। एंड देयर इज़ नो स्पॉइलर इन दिस कार, देयर इज़ नो शार्क फिन एंटीना। आपको वहाँ पे नॉर्मल वाला एंटीना मिलता है, बट यू डू गेट अ ब्रेक लाइट ओवर हेयर। देयर इज़ ऑल्सो नो रियर डिफॉगर एंड यहाँ पे कोई भी वाइपर नहीं मिलता है। यू डू गेट द पंच बैजिंग ओवर हेयर, यू डू गेट वन कैमरा ओवर हेयर एंड आपको इस गाड़ी में 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर ज़रूर मिलते हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। एंड इन ऑर्डर टू ओपन द बूट ऑफ दिस कार, आपको इस गाड़ी में बटन भी दिया गया है। एंड जैसे अगर ये गाड़ी बंद है एंड इसके इंडिकेटर्स ऑन नहीं है, सो इसका हॉर्न भी बजेगा टू लेट अदर नो कि आपकी गाड़ी स्टैंडर्ड है एंड आपने इसका बूट खोला हुआ है। यू डू गेट वन पार्शल ट्रे ओवर हेयर। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट द स्पेस इन दिस कार, सो दिस वन हैज़ अ 360 liters boot and you can store quite amount of stuff over here. I think 2 छोटे बैग या फिर एक बड़ा और एक छोटा बैग आप आराम से रख सकते हैं। इफ़ आई टॉक अबाउट द स्पेस सेवर टायर, सो दिस वन इज़ ऑल्सो अ सियाट रबर एंड ये भी 185/70 R15 टायर है। एंड देयर इज़ नो डी साइज इन द स्पेयर टायर इफ़ आई टॉक। एंड नाउ इफ़ आई come to the rear seat of this car, so इस गाड़ी का दरवाज़ा 90 डिग्री एंगल पे खुलता है, विच आई रियली लव। सो चाहे कोई बड़ा हो या कोई बूढ़ा हो, उसको इस गाड़ी में बैठने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। यू डू गेट पियानो ब्लैक फिनिशिंग ऑन द डोर हैंडल बार। ट्विटर का भी आपको यहाँ पे स्लॉट दिया गया है, बट आई डाउट कि आपको इस गाड़ी में ट्विटर मिलता है या नहीं। सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेरे को बताइएगा। यू डू गेट वन पावर विंडो ओवर हेयर। आपको यहाँ पे सामान रखने की भी थोड़ी सी जगह मिल जाती है। यू ऑल्सो गेट स्पीकर इन दिस कार टू बिकॉज इस गाड़ी में आपको टच स्क्रीन हार्मन का सिस्टम अब मिलता हुआ दिखता है। सो इफ आई टॉक अबाउट द रियर सीट ऑफ दिस कार, यू डू गेट 2 फिक्स्ड हेडरेस्ट ओवर देयर एंड इसमें सेंटर वाला तो है ही नहीं, विच इज़ अ क्वाइट डिसअपॉइंटिंग पार्ट। आपको इस गाड़ी में कोई भी आर्म रेस्ट भी नहीं मिलता है। बट वंस आई गेट सेटल इनसाइड द कार एंड आई क्लोज द डोर, आई हैव plenty amount of space with me and
trust me, I've got ample amount of leg room. The under thigh support is a little bit on the declining side, and if I talk about the headroom, मेरा सर बिल्कुल भी ऊपर टच नहीं हो रहा है, and I'm not at all feeling claustrophobic बिकॉज इस गाड़ी में मुझे बड़ी बड़ी विंडो दी गई है. एंड टू बी ऑनेस्ट, ये गाड़ी सिर्फ आपको बाहर से छोटी लगती है, बट अंदर से इसमें उतनी ही ज़्यादा स्पेस है. यू कैन कीप सम स्टफ ओवर देयर टू. इफ़ आई टॉक अबाउट द हम, सो इसमें हम बहुत छोटा है. सो इस गाड़ी में पीछे की सीट में 2 बड़े एंड एक छोटा बच्चा तो ईजिली ही बैठ सकता है. तो चलिए ज़रा चलते हैं ड्राइवर साइड की ओर एंड देखते हैं हमें वहाँ पे क्या मिल रहा है. So now coming to the most awaited part or the segment of this video, that is the driver side. So the first thing I notice is that कि आपको यहाँ पे अब किसी भी तरीके की कीलेस एंट्री नहीं मिलती है, बट यू जस्ट गेट अ की फॉब ओवर हियर. कीलेस एंट्री के लिए आपको थोड़े से पैसे ज़्यादा खर्चने पड़ेंगे आई थिंक. सो इफ़ आई टॉक अबाउट द ड्राइवर साइड डोर, सो दिस वन ऑल्सो opens at a 90-degree angle, which I really love. So if I talk about this door panel, so there is one thing that I want you guys to notice कि आपको यहाँ पे भी T-shape element मिलता है, which is a very very quirky and very very cool feature at the same time. So if I talk about the ड्राइवर साइड पावर विंडो, सो ये वाली ऑटो अप एंड ऑटो डाउन है, बाकी तीनों की तीनों नॉर्मल वाली है. यू कैन एडजस्ट योर साइड व्यू मिरर यूजिंग दिस बटन ओवर हियर, बट अगेन ये अंदर से बंद नहीं होते हैं, आपको बाहर से मैनुअली ही बंद करेंगे. यू कैन कीप सम कॉइन ओवर हियर, यू कैन कीप अ बॉटल एंड सम स्टफ ओवर हियर, एंड आप यहाँ पे अपनी अम्ब्रेला भी रख सकते हैं, which I really love. So if I talk about the driver side seat, so there is no height adjustment function in this model. ये सिर्फ आगे और पीछे ही होती हैं. You do get auto start stop button over here, and आपको एक यहाँ पे भी बटन मिलता है जो आपके ड्राइविंग मोड्स चेंज कर देगा. सो इफ़ यू वांट टू स्विच फ्रॉम इको टू सिटी मोड, तो वो चीज़ भी हो सकती है. Your fuse box is located over here, and you can keep some stuff over here too, and you also get a lightning key fob over here too, which I really love, and I am a really huge fan of this lightning key fob. So once I get settled inside the car and I close the door, so the door does not closes with the third, but again ये दरवाज़ा बंद हो जाता है easily. So once I put the key inside the car and मैं ये गाड़ी स्टार्ट करता हूँ, so I get फुल स्वाइप फॉर द इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर, एंड वहाँ पे भी मेरे को IRA टेक्नोलॉजी का लोगो मिलता हुआ ज़रूर दिख जाता है, विच यू नो विच विल टेल यू कि इस गाड़ी में IRA टेक्नोलॉजी भी है, एंड दिस कार इज़ अ वेरी वेरी सेफर वन. सो इफ आई टॉक अबाउट दिस इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर, सो आपको यहाँ पे छोटी सी डिजिटल स्क्रीन मिलती है, विच विल टेल यू कि आपकी गाड़ी में कितना फ्यूल है, आपकी गाड़ी की एफिशिएंसी क्या है, आपका ट्रिप ए ट्रिप बी, डिस्टेंस टू एम्प्टी, ऑल दो स्टफ, एंड आपकी एवरेज फ्यूल इकोनॉमी भी वो यहाँ पे बताता रहेगा. योर RPM मीटर इज़ लोकेटेड ऑन द लेफ्ट एंड योर स्पीडोमीटर इज़ लोकेटेड ऑन द राइट. एंड इफ़ आई टॉक अबाउट द स्टीयरिंग व्हील, आपको इस गाड़ी में कोई भी लेदर रैप होता हुआ नहीं मिलता है, बट अगर आपको इस गाड़ी के हॉर्न बजाने तो आपको ये साइडों से बजाने पड़ेंगे, बस सेंटर से ये काम नहीं करता है. इफ़ आई टॉक अबाउट द एडजस्ट ऑफ द स्टीयरिंग व्हील, सो आपको इस गाड़ी में रे फंक्शन मिल जाता है, बट आपको इस गाड़ी में रीच फंक्शन नहीं मिलेगा. तो इन ऑर्डर टू हैंडल योर इंफोटेनमेंट सिस्टम, आपको उसके लिए बटन भी यहाँ पे मिल जाते हैं. यू कैन इंक्रीज और लोअर द वॉल्यूम, यू कैन चेंज द ट्रैक, यू कैन इवन चेंज द मोड, एंड यू कैन पिक अ कॉल, कट अ कॉल, एंड आपको पिक वाले में वॉइस असिस्ट एंड कट वाले में म्यूट का बटन ज़रूर मिल जाता है. सो इफ आई टॉक अबाउट द इंफोटेनमेंट सिस्टम ओवर हियर, सो ये वाला भी हारमन का है, बट इट इज़ ऑन द वेरी वेरी डेटेड साइड, एंड यार इसको तो अपडेट कर देना चाहिए टू बी ऑनेस्ट. यू डू गेट एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले इन दिस इंफोटेनमेंट सिस्टम, एंड दिस वन इज़ अ वेरी वेरी लैगी वन. ये वॉइस कमांड के साथ भी आता है, एंड जो ये वॉट 3 वर्ड्स वाला है, सो ये एक डिक्शनरी है जो आपको इसके अंदर ही मिलती है. आई डोंट नो वाई क्यों दी हुई है. सो इफ़ आई प्रेस दिस ड्राइवर नेक्स्ट ऑप्शन, तो दिस कार वुड एक्चुअली रेट मी कि मैंने गाड़ी कितने अच्छे से चलाई है. सो मतलब एक टाइम होता था कि हम कार को रेटिंग देते थे कि ये गाड़ी अच्छी है, भाग रही है, नहीं भाग रही है, बट यहाँ पे उल्टा ही हो रहा है, एंड ये
मेरे ड्राइविंग स्टाइल के हिसाब से बताएगी कि मैं गाड़ी कैसे चला रहा हूँ, एंड इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी, ड्राइविंग एंड सेफ्टी के मामले में भी बताएगी। सो अगर मैंने गाड़ी की सीट बेल्ट नहीं लगाई है बहुत देर तक, सो अगेन उसमें भी मेरी रेटिंग थोड़ी बहुत गिर जाएगी। यू डू नॉट गेट एनी मैन auto dimming inside rear view mirror. This is just a manual one. You do get hazard button over here, and आपको यहाँ पे भी AC vent मिल जाते हैं, which is finished in this piano black border. And talking about the AC vent, so जो passenger side का है वो tilted है on the passengers side again, ताकि हवा जो है वो कहीं और डिस्टॉर्ट ना हो एंड सीधा आपको ही आए. So if I talk about the air AC unit over here, so this one is a kind of semi electronic AC unit, to be honest. So I will show you how. So once I switch it on, तो यहाँ पे मेरे को बटन मिलता है कि मुझे गर्म हवा चाहिए तो कितनी चाहिए एंड ठंडी हवा चाहिए तो मुझे कितनी चाहिए, एंड मैं इसको यहाँ से बंद भी कर सकता हूँ. एंड यहाँ पे AC यूनिट की पूरी सेटिंग है कि मुझे हवा कहाँ पे चाहिए, नीचे पैरों में चाहिए, ऊपर चाहिए या मिक्स चाहिए. सो या दिस वन इज़ अ काइंड ऑफ वियर्ड AC unit, to be honest, but ठीक है यार, this one also looks cool to me at the same time again. So you do get USB A type power charging socket over here and a 12 volt power charging socket over here. इसमें aux अब मिसिंग है एंड USB C type भी नहीं आता है. You can keep your phone over here. You do get the gear knob over here too, and ये रबड़ का ही है. This is not a leather one. So यू कैन कीप सम स्टफ ओवर हेयर टू, एंड यहाँ पे भी आपको छोटी सी जगह मिल जाती है. पता नहीं यार क्या ही स्टोर करेंगे, बट एनी वे यू डू गेट वन हैंड बैग ओवर हेयर, एंड यू कैन ऑल्सो स्टोर योर कप्स और अ 200 ml बॉटल ओवर हेयर टू. एंड इफ आई टॉक अबाउट द डैशबोर्ड, सो द डैशबोर्ड इज very deep, and you can actually store quite amount of stuff over here. And ये बड़ी गाड़ियों में भी इतना बड़ा डैशबोर्ड मैंने आज तक नहीं देखा है, टू बी ऑनेस्ट. तो इफ आई टॉक अबाउट द ब्लाइंड्स, आपको यहाँ पे टिकट होल्डर मिल जाता है. आपको पैसेंजर साइड ब्लाइंड में एक मिरर मिलता हुआ ज़रूर दिख जाता है. एंड इफ आई टॉक overall as a first driver's experience, I can literally see the hood of this car, and A pillar and B pillar cannot become that big of a problem because ये बहुत ही छोटे हैं, एंड ये गाड़ी easily मैन्यूवर हो सकती है छोटे मोटे ट्रैफिक में, एंड ये गाड़ी चलाने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी. So if I now talk about the engine or the heart of this Tata Punch, so this one is a 1199 3-cylinder engine that produces a power of 86 bhp and a torque of 115 Nm at a very mid 3250 RPM. So इस गाड़ी में आपको लोअर एंड पंच नहीं मिलेगा. अगेन दिस इज ऑल अबाउट द मिड रेंज पंच, एंड टॉगलिंग अराउंड द ट्रैफिक कैन बी अ लिटिल बिट ऑफ अ प्रॉब्लम बिकॉज इसमें अगेन पावर डिलीवरी थोड़ी सी कम मिलेगी. सो इसमें आपको पेडल टू द मेटल वाली फील नहीं आएगी. सो इफ आई टॉक अबाउट द फ्यूल कैपेसिटी, आपको इस गाड़ी में 37 लीटर्स का फ्यूल टैंक मिल जाता है, एंड कंपनी इस गाड़ी की 20.9 kmpl के आसपास की माइलेज क्लेम करती है. एंड इफ आई टॉक अबाउट द सेफ्टी रेटिंग, अगेन इस गाड़ी को 5 स्टार मिले थे ग्लोबल एनकैप रेटिंग में. एंड दिस कार इज़ ऑल्सो इक्विप्ड विद द IRA टेक्नोलॉजी, जिसमें आपको अराउंड 32 फीचर्स, सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं, विच इन्वॉल्व्स जैसे आप गाड़ी का बूट खोलेंगे तो गाड़ी का हॉर्न बजेगा, एंड जैसे आप सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे, एंड कार विल ऑल्सो रेट क्योंकि आप गाड़ी कैसे चला रहे हैं, विच इज़ अ वेरी ग्रेट एंड वियर्ड पार्ट एट अ सेम टाइम. सो आपको टाटा की ये गाड़ी या कोई भी गाड़ी लेनी हो, you can come and check out True North Tata पीरागढ़ी एंड मायापुरी ऑल्सो. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा. अगर कोई भी कमेंट या फीडबैक आप देना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा. मैं फिर से आऊँगा एक और इंटरेस्टिंग सी वीडियो लेके. टिल देन, पीस.